Hello students, now we start our chapter। आगे हम पढ़ते हैं अब कि यहाँ पर ये जो पिक्चर्स बनी हुई होती है, यहाँ पर ये टू वुमेन्स होती हैं जो कि किसी सोशल ग्रुप से होती है और आपस में डिस्कस कर रही है कि किसी केस के ऊपर इनको सफलता मिलती है। और वो न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रही होती है कि ये जो हमने केस के ऊपर जैसे जो प्रोसेस चला था हमारा, उसको बनने में कितना टाइम लग गया। और उन्हें इस सफ़र की एक कड़ी याद होती है। वो आपस में क्या करती है, टॉकिंग कर रही होती है। एक का नाम साजिया होता है, एक का नाम कुसुम होता है। तो कहती है, अरे साजिया, क्या आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। तो इसके ऊपर कुसुम जो कहती है, महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना, इस कानून को बनने में कितना टाइम लग गया और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी इसको साबित करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ वुमेन्स होती हैं जो इस केस को लेकर आती हैं उनके पास है। अप्रैल 1991 ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। एक टिपिकल डे होता है, वो कहते हैं आई नीड एडवाइस। यहाँ पर ये जो लेडीज़ होती है कहती है कि मुझे एडवाइस चाहिए कि मेरा जो हस्बैंड होता है वो मुझे पीट रहा है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। इस पर ये एक ओल्ड लेडी होती है, ये भी इसके पास आती है, कहती है कि मैं भी आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर्स। मैं भी अपना बेटा और जो बहू होती हैं उनसे दुखी होती हूँ, इलिटरेटेड होती है, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। भला बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खातों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, वे चाहे मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। तो इस पर ये जो महिलाएं होती है जो कि एक सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, तो 19 के जो दशक होता है उस पर एक नए कानून की मांग उठती है। वी हैव हियर्ड टेस्टिमोनियल ऑफ सेवरल वुमेन। We seen have that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue। कि हमने से कई महिलाओं की आप बीती सुनी, हमने देखा कि महिलाएं जो होती हैं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें थोड़ी सिर्फ क्या रिलीफ मिलती है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपस में ये जो मैटर होता है उसके ऊपर वो अखबार पढ़ते हुए डिस्कस कर रही है। उसके ऊपर जो लॉ बनता है 2005 के अंदर, आई डू नॉट वांट टू गो द पुलिस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस, आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग। मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ, मुझे घर से ना निकाला जाए। तो इस तरह से आपस में ये बातें कर रही होती है ग्रुप के साथ बैठकर, ग्रुप की जो लेडीज होती हैं उनके साथ बैठकर। तो यहाँ पर विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थान के साथ बैठक की गई थी। जो सोशल ग्रुप की जो लेडीज होती है, तो उन्होंने महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। महिलाएं जो होती है, सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से संसद में पेश करना चाहिए। वो इस तरह से बातें कर रहे होते हैं। तो सेवरल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट सेडिशन कमेटी। जहाँ पर कई महिला संगठन और महिला आयोग जो होते हैं, जो संसद कमेटी होती है, उसको अपने सुझाव उन्होंने दिए। और आखिर में क्या होता है कि फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002। और इस जो बिल के अंदर क्या होता है कि कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, वो आपस में इस तरह की बातें कर रही होती है। और यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त परिवार को क्या दी गई, मान्यता दी गई थी और घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई थी। यह नया कानून क्या है, ये आपस में जो जेंट्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द न्यू लॉज? यह एक दीवानी कानून है। एक कानून जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक फौजदारी कानून और एक दीवानी कानून। जो फौजदारी कानून होते हैं वो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जो बड़े बड़े आपके केसेस होते हैं। और जो दीवानी जो कानून होते हैं ये छोटे मोटे जो घरेलू हिंसा वगैरह होते हैं इस तरह से रिलेटेड होते हैं, जो पर्सनल लोगों की लाइफ होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से दिसंबर 2002 में एक स्थायी कमेटी बैठती है और वो
अपनी सिफारिशें जो होती है, अपनी जो रिकमेंडेशंस होती है उसको राज्यसभा को सौंप देती है और इस तरह जो सिफारिशें होती है और लोकसभा में पेश की जाती है और कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठन की ज़्यादातर जो मांगी थी वो स्वीकार कर ली होती है। तो 2005 में जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके सामने एक नया बिल आता है, नया विधेयक पेश किया जाता है जो दोनों सदन की मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी की मोहर लगा देता है और 2006 से घरेलू हिंसा जो होती है, डोमेस्टिक रूल जो होता है वो लागू हो जाता है। तो इस तरह से ये स्टोरी होती है। सो आप इसको ज़रूर पढ़ना इस स्टोरी को, ताकि आपको कुछ और जानने का मौका मिले। नेक्स्ट इज अवर चैप्टर। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. इस उदाहरण से जो होता है, एग्जाम्पल्स होता है, इससे साफ हो जाता है कि जो हमारे पीपल्स होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी भूमिका कानून को बनाने में कितनी अहम होती है। From establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. एक एलिमेंट होता है इस प्रक्रिया के हर चरण में। नागरिकों की जो आवाज़ होती है वो बहुत मायने रखती है। दिस वॉइस कैन बी हियर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स में भी आप सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी, एडिटोरियल्स के अंदर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessibly and transparent to the people. कि ये जो आवाज़ होती है, आप इनको रेडियो प्रसारण, अखबारों में, आम सभाओं के जरिए सुनी जाती है और व्यक्त की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। इन सारे ये जो आपके लोकल मीटिंग्स के अंदर भी होती है, तो ये सब जितने भी आपके जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, उसके जरिए संसद का काम जो होता है कैसा होता है, पारदर्शी और ठोस होता है, ट्रांसपेरेंट और मोर एक्सेसिबल होता है, जनता के सामने आता है। अब हम पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। ये अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ जो होते हैं वो क्या होते हैं। लेट अस now look at situation where the parliament passes law then run out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutional, valid and hence legal. कि आइए अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं, एक और सिचुएशन को देखते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है, कई बार क्या होता है कि ऐसा कानून जो होता है वो पास कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय होता है, वेरी अनपॉपुलर होता है। समटाइम्स कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि कानून जो होता है संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण वो कानूनी रूप से सही हो सकता है, फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं आता। बट इट कैन कंटिन्यू टू अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। कई बार लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, कानून की नज़र में वो ठीक है, लेकिन लोगों को वो रास नहीं आता, लोगों को वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि उसके पीछे जो नीयत होती है वो सही नहीं है। Hence, people might criticize this law, hold public meeting, write about it in newspaper, report to TV news channels, etc. इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. और हमारे जैसे लोकतंत्र में जो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उसमें क्या होता है कि आम नागरिक संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए रिप्रेसिव कानून जो होते हैं, दमनकारी कानून जो होते हैं, उनके बारे में अपनी जो अनसेटिस्फैक्शन होती है, उसको अनविलिंगनेस जो होती है उसको व्यक्त कर सकते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पास हुआ है, तो संसद के ऊपर भी इस कानून को दोबारा से विचार करने का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। कि जब लोग जो होते हैं, जब इस तरह से अपनी अनिच्छा दिखाते हैं उसके अंदर, तो जो हमारा लॉज होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है कि इसको दोबारा से रिवाइज किया जाए, इसके ऊपर दोबारा से सोचा जाए। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक
हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। कि उदाहरण के लिए क्या होता है कि नगर पालिकाएँ जो होती हैं, म्यूनिसिपल्स जो होती हैं, सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में जो पटरी पर दुकान लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, उनको गैर कानूनी घोषित किया गया है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट ईजीली। However, one also cannot deny the hawker and vendors provide essential service cheaply। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम हालांकि कि जो ये हॉकर्स और वेंडर्स होते हैं ये हमें सस्ते दामों पर चीज़ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं प्रोवाइड करते हैं एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन ए लार्ज सिटी। और ये लोग जो होते हैं इनमें क्या होता है कि पटरी वाले फेरी वाले जो होते हैं लाखों लोगों को सेवाएं भी सस्ती कीमत पर देते हैं और उनके पास उनको पहुंचा भी देते हैं और इससे इनकी रोजी रोटी भी चलती है। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। हेंस इफ द लॉ फेवर वन ग्रुप एंड डिसरिगार्डेड द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। हालांकि इफ द लॉ फेवर, जो लॉ होता है वो इनके फेवर में, अगर कानून जो होता है इनके फेवर में आता है, किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह को क्या करता है, उसकी उपेक्षा करता है, कंट्रोवर्शियल करता है, उसको डिसरिगार्ड करता है, तो उस पर क्या होता है, कंट्रोवर्शियल शुरू हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है और इससे क्या होता है कि लीड टू कन्फ्लिक्ट, और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है कि आपस में वो बोलेंगे कि एक ग्रुप को आप ये अधिकार दे रहे हो लेकिन हमें ये अधिकार आप नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पर वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें खड़ी हो जाती है। पीपल हु थिंक दैट लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन इशू। अगर लोगों को ये लगता है कि कानून जो होता है वो सही नहीं है तो इसके लिए वो कहाँ जाते हैं, फिर वो कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हैं इस इश्यूज के लिए। फिर द कोर्ट जो होती है, कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ इट फाइंड्स दैट दे डू नॉट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि यह जो चीज़ें होती है वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें क्या करेगा, अमेंडमेंट करता है, और या तो वो उसे रद्द कर देगा या उसके अंदर अमेंडमेंट करेगा। उसके पास यही ऑप्शन होते हैं कि यदि अदालत को ऐसा लगता है कि कानून जो होता है वो संविधान के विरुद्ध है, ये जो काम होता है, एक जो कानून होता है, तो वो उसमें या तो अमेंडमेंट करता है या फिर उसे रद्द कर देता है। तो यहाँ पर ऐसी एक छोटी सी स्टोरी होती है जो हमने अपनी क्लास के अंदर पढ़ी थी। ये देखिए, एज यू रीड इन अर्लियर सेक्शन ऑन द रूल ऑफ लॉ, इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज आर्बिट्रेटरी एंड रिप्रेसिव लॉज बीइंग एनफोर्स्ड बाय द ब्रिटिश। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय जो नेशनलिस्ट थे वो अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध और उनकी आलोचना करता था। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद सेवरल एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज। हिस्ट्री जो होती है ऐसे सेवरल एग्जाम्पल हमें प्रोवाइड करती है कि लोगों के साथ और कम्युनिटीज़ के साथ इस तरह का जो स्ट्रगल है वो चला है, एंड अनजस्ट लॉज, और ये जो अन्यायपूर्ण जो लॉज होते हैं इनका उन्होंने सामना किया, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है। इन योर क्लास 7th book you read of how Rosa Parks, an African American woman, refused to give her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. She was protesting the law on segregation that divide up all public spaces, include the street, between the white and the African Americans। क्या आपने कक्षा 7 की बुक जो होती है उसमें आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स जो नाम की एक अफ्रीकन महिला होती है जो 1 दिसंबर 1955 को एक अश्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर देती है। क्योंकि रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी तो जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था कि ये लोग अलग अलग होते हैं, उनके बस स्टैंड अलग होते थे, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अलग होती थी, उनकी एम्बुलेंस अलग होती थी, उनकी रहने की जगह होती है वो भी अलग होती थी। तो इस तरह से जो यहाँ पर सड़कों पर जो समुदाय होते हैं जगह अलग अलग होती है। रोजा पार्क्स जो थी ये इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद क्या हुआ कि नागरिक आंदोलन शुरू हो गया।
वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन द रिफ्यूजल वाज ए की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट्स विच लीड टू द सिविल राइट्स एक्ट in 1954 which prohibit discrimination on the basis of race, religion of national origins in the MSA। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद उपरोक्त चित्र में जो रोजा पार्क्स होती है बस में यात्रा करते हुए दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, जब आप इस वीडियो को देखते हो तो आप अपने सामने अपनी बुक्स रखोगे और उस बुक्स में आप देखोगे लाइनों को और इस वीडियो को आप सुनोगे। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे वो हमारी जो संसद होती है, यदि संसद के अंदर कुछ होता है, कानून अगर सही नहीं है तो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उसमें अमेंडमेंट करती है, उसको रद्द कर देती है। डू यू रिमेंबर द फोटो एशे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक? क्या आपको वो फ़ोटो होती है वुमेन से रिलेटेड? द फोटोज वर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू अदर वे इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ। वो फ़ोटो जो होती है वो क्या देते, डिफरेंट वेज दिखाती थी सिटीजन के, जो कि प्रोटेस्ट कर सकते थे, कैंपेन कर सकते थे और अपना विरोध दिखा सकते थे। ये देखिए, ये फ़ोटोएँ होती है उस टाइम की प्रोटेस्ट की। We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative। हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी जो भूमिका होती है वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके चुनाव के साथ ही ख़त्म नहीं होती। Rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart that work that is being done by our MPs। इसके बाद हम अखबारों और अन्य समाचार जो होते हैं, अन्य संचार के जो साधन होते हैं, कम्युनिकेशंस के जो जरिए होते हैं, उसके बाद उससे हम नज़र रख सकते हैं कि हमारी संसद जो होती है वो क्या कर रही है। क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड। दस what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that help parliament perform its representative functions properly। अगर हमें ऐसा लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। इस प्रकार हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, लोग जितने इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और जितने उस उत्साह से जुड़ेंगे, जितने एंथुजियाज्म से इसके साथ जुड़ेंगे, उतनी ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में हेल्प मिलेगी। जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो सही से काम करेगी, प्रॉपरली वर्क करेगी। तो इस तरह से चैप्टर जो होता है ये हमारा ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब आप वीडियो देखते हो तो आप अपने सामने, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप अपने सामने अपनी बुक्स को ज़रूर रखें, तब ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।